आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग एल्केन, एल्कीन, एथिलीन, एथिलीन के का जो यूज होता है उसको एसेटिलीन, एसेटिलीन का प्रॉपर्टी, एसेटिलीन का यूज, एल्काइन और बेंजीन, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जस्ट लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। ये यूपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। तो अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो एसिड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, नाइट्राइल और अमीनो एसिड, सी अमीनो एसिड, नाइट्राइल, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, और डी जो है वो है नाइट्राइल, अमीनो एसिड, मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो एसिड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, यानी सभी जो जैव यौगिक है उसका जो मूल जो एलिमेंट है यानी तत्व जो है वह कौन सा है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी जो है वह कार्बन है और डी जो है वह गंधक है। तो वर्ल्ड के जितने भी जैव सब्सटेंस यानी पदार्थ जो है वो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। और कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो होगा वो कार्बन होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, बी जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और डी जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो पूछ रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और सल्फर। जो जीव विज्ञानी जो है यानी जीव विज्ञानी जीवन की उत्पत्ति के लिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए इन 6 सब्सटेंस को एलिमेंट जो है वह जरूरी होता है, जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है और सल्फर। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और सी जो है ऑक्सीजन, कैल्शियम, यहाँ पे सल्फर छूट गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वह सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बाय मिस्टेक छूट गया है। तो हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हाइड्रोकार्बन के अनुभार का जो बढ़ता क्रम होता है वो पहले होता है मीथेन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। ये मीथेन का फॉर्मूला है। मीथेन के बाद जो होता है वो होता है इथेन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। उसके बाद जो होता है वो होता है प्रोपेन। इसका जो फॉर्मूला होता है C3H8। और उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा ब्यूटेन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और फॉर्मूला वाइज होगा CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। तो इसका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, यानी 2 कार्बन से जुड़े हो। ऑप्शन ए एल्केन, बी एल्केन, सी एल्काइन, डी आयनिक बंध और डी जो है ई जो है वह नन ऑफ दीज या फिर मोर देन 1। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के 2 परमाणु
द्विबंध द्वारा द्वारा जो जुड़े रहते हैं उसको हम लोग एल्किन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में यूज किया गया था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस और डी जो है वह भाप अंगार गैस। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस केमिकल आयुध का यूज़ किया गया था? तो यूज किया गया था हमारा मस्टर्ड गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H8Cl2 और S। तो आप लोग इसका फॉर्मूला भी लर्न कर ले, एग्जाम में फॉर्मूला भी आ सकता है। और ये जो होती है मस्टर्ड गैस जो होती है वह जहरीली गैस होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस का यूज किया जाता है, यानी मस्टर्ड गैस का यूज कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए ईंधन गैस के रूप में, बी रासायनिक युद्ध में, सी सरसों के तेल के स्रोत के रूप में और डी जो है वह निर्गंधीकरण के रूप में। तो मस्टर्ड गैस का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है रासायनिक युद्ध में। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, यानी मस्टर्ड गैस किस फॉर्म में होती है? ऑप्शन ए गैस, बी लिक्विड, सी सॉलिड और डी जो है वह नन ऑफ दीज। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है वह लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और मस्टर्ड गैस से हमारा स्किन, आई, फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी सिगरेट के लाइटर में हम लोग कौन से गैस का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन और डी जो है वो रेडॉन। तो सिगरेट के लाइटर में हम लोग ब्यूटेन का यूज करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड और डी जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H3NO। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। और कल से बिहार जीके का क्लास आएगा जो 69th BPSC और अभी जो BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है टीचर के लिए, उसके लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? यानी छपाई में जिस स्याही इंक का यूज करते हैं वह किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए एसिटाइलिन, बी मीथेन, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड और डी जो है वह बेंजीन। तो छपाई में हम लोग जो स्याही यूज करते हैं वह मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन जो होता है वह एक रंगहीन, यानी उसमें कोई कलर नहीं होता है, स्वादहीन, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है वह, और गंधहीन, जिसमें कोई गंध नहीं होता है, ये गैस है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बी मीथेन। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। नेक्स्ट, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, यानी मीथेन गैस को हम लोग कहाँ से उत्पाद करते हैं? ऑप्शन ए गेहूं का खेत, बी धान का खेत, सी जो है वह कपास का खेत और डी जो है वह मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो कौन सा क्षेत्र है? तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो है धान का खेत है, कोयले की खदान और घरेलू पशु वातावरण से हम लोग मीथेन गैस को प्राप्त करते हैं। ये जो है वो मानवीय स्रोत है। तो
तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, धान का खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशु वातावरण, जहाँ पे पशु रहते हैं वहाँ से हम लोग मीथेन गैस को उत्सर्जन करते हैं। ये जो है वो ह्यूमन सोर्सेज है। जबकि कुछ नेचुरल सोर्सेज भी है। नेचुरल सोर्सेज जो है वो है आर्द्र भूमि एवं समुद्र यानी ओशन। आर्द्र भूमि और समुद्र जो है वो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला ये जो है वो नेचुरल जो है और नेचुरल सोर्सेज है ये सब। और धान का खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशु वातावरण जो है वो मानवीय स्रोत है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।